प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत विषय में रुचिरा पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषित का अर्थ होता है सु यानी सुंदर और भाषित यानी भाषा। जो सुंदर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है। सुंदर या मधुर भाषा जो है वह है, इसका अर्थ है कि सुंदर और मधुर वचन या सुंदर या मधुर भाषा, ऐसा इसका अर्थ होता है। इस पाठ में जो है सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों का संग्रहित किया गया है। श्लोक नंबर 1 है गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमास्याद्य भवन्त्यपेया। कि गुण जो है वो जब तक ही गुण कहलाते हैं, जब तक ही गुण रहते हैं, जब तक वो श्रेष्ठ व्यक्तियों में रहते हैं, वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति में या बुरे व्यक्तियों में चले जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार नदियों में बहने वाला पानी जो होता है वो निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पीने योग्य होता है, और वही पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो वह अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। श्लोक नंबर 2 है साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात् पशुपक्षपिशाणवीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानं तद्भागधेयं परमं पशूनाम। 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एक तो साहित्य, एक संगीत और एक कला। इन 3 चीज़ों से विहीन जो व्यक्ति होता है, साहित्य में सारी पुस्तकें आ जाती, पुस्तकें से जनित जो ज्ञान है वो सारा साहित्य है। संगीत आप समझते हो, म्यूजिक, और कला किसी भी प्रकार की जो कला है, नृत्य कला हो, वादन कला हो, गीत कला हो, कोई भी कला, इन चीज़ों से जो विहीन है, जिसमें ये तीनों में से एक भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस पशु के समान होता है जिसके न तो क्या है पूँछ है और न ही विषाण, न ही उसकी क्या है सींग है। यानी पूँछ और सींग से रहित पशु जो होता है उसके समान हो जाता है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, ऐसा व्यक्ति जो है वो पशु के समान होते हुए भी बिना घास खाए हुए, तृण कहते हैं घास को, बिना घास खाए हुए जीवन यापन करता है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, ये पशुओं का ही श्रेष्ठ परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता, अन्यथा उसका कार्य जो है वो तो सिर्फ उसके समान, पशु के समान। अगर वो घास भी खाने लग जाएगा तो वो एकदम पशु की श्रेणी में ही आ जाएगा। श्लोक नंबर 3 लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रवत्सचिवस्य नराधिपस्य है। ऐसा व्यक्ति जो क्या हो लुब्ध कहते हैं लोभी व्यक्ति जो है उसका क्या नष्ट हो जाता है यश। पिशुन कहते हैं चुगलीखोर को, चुगली जो करने वाला व्यक्ति है उसकी क्या नष्ट हो जाती है मित्रता। पिशुनस्य लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलीखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य जो क्या हो कुछ भी कार्य क्रियाएँ न करता हो, एक कर्मण्य हो, जो कोई कार्य न करता हो, ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाता है कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म है, और जो सिर्फ पैसा ही कमाने में लगा रहता हो, धन ही कमाने में लगा हो, उसका क्या होता है धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह पैसा कमाते समय, धन कमाते समय उचित अनुचित भूल जाता है, तो उसका धर्म जो है वो नष्ट होना निश्चित ही है। और जो व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं करता है, कुछ भी पैसे नहीं कमाता, उसका परिवार का भरण पोषण होना मुश्किल हो जाता है, तो उसका कुल नष्ट होना स्वाभाविक है। विद्या फलम व्यसनी ने, जो व्यक्ति बुरी आदतों में फंस गए हैं, व्यसनी हो गए हैं, किसी भी तरह की नशे पते आदि बुरी आदतों में फंस गए हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो विद्या फल, जितनी भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, विद्या ग्रहण की, पढ़ाई, सारी पढ़ाई क्या हो गई नष्ट हो जाती है। कृपण से सौख्यम, और जो व्यक्ति कंजूस होता है, कृपण कहते हैं कंजूस को, कंजूस जो होता है उसका सौख्य यानी उसका सुख में, जो व्यक्ति कंजूस रहेगा
वो सुख किस प्रकार से भोग पाएगा। नराधिपस्य प्रमत्सचिवस्य राज्यम, ऐसे व्यक्ति जिनके ऐसा राज्य जिसके राजा है, जिसके मंत्री जो है वो क्या हो, प्रमत्त हो, जो मदमस्त हो, घमंड में मद में चूर हो, ऐसे व्यक्तियों का राज्य जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेयम जन्मेयम मधुमक्षिकासु। मधुमक्षिका जो होती है वह फूलों का मीठा और कड़वा रस समान रूप से ग्रहण करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठा ही रस पीती है। मधुरम यानी मीठा, कटुकम यानी कड़वा, कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीती है। फिर भी माधुर्य में जन्मे, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, मधु यानी मधुमक्षिका जो है वो हर प्रकार से किसी भी प्रकार का रस पुष्पों का पीती हो चाहे, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार से संत व्यक्ति जो होते हैं, वैसे ही संत व्यक्ति सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों को सुनते हैं, समान रूप से उनके वचनों को सुनते हैं, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ मधुर सुक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। मधुर सुक्तियाँ जो होती है, मधुर सुक्तियाँ, सुंदर सुक्तियाँ, श्रेष्ठ सुक्तियाँ, ज्ञानवर्धक सुक्तियाँ, उन्हीं का निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो देवम अवलंब्यते, श्लोक नंबर 5 है। विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, यानी मेहनत को छोड़ करके, व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, मेहनत को छोड़ के, देवम अवलंबित, देवम यानी भाग्य को, भाग्य के सहारे बैठा रहता है। भाग्यम एवं अवलंबित, भाग्य के सहारे ही बैठा रहता है, पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रसाद सिंहवत होता है। यानी जो महल के आगे जो शेर बने होते हैं, मिट्टी के या पत्थर के जो शेर बने हुए होते हैं, उस शेर के समान होता है। तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, और उसके सर पे जो है सिर्फ कौवे बैठे रहते हैं और वह किसी भी प्रकार से उनका प्रतिकार नहीं कर पाता है। ऐसे ही व्यक्ति जो भाग्य को भरोसे बैठे रहते हैं, उनका भी भविष्य में कुछ भी होने वाला नहीं होता है, और उनके साथ भी कुछ वो भी भाग्य के सहारे बैठ के अपना जीवन नष्ट करते रहते हैं। श्लोक नंबर 6 है। पुत्रम पुष्पम पत्र फलम छाया मूल वल्कल दारु भी धन्य महिरुहा येषा विमुखम यान्ति नार्थिनः। कि महिरुहा यानी जो वृक्ष है, उनके पास जो भी व्यक्ति जाता है वो उनको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, वो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं करते हैं। किसी भी कारण से चाहे उनके पास जाए, जैसे कितने प्रकार की वस्तुएं वो उनको प्रदान करते हैं, पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, और वल्कल कहते हैं वो पेड़ के ऊपर जो लगने वाला, तने के ऊपर जो लगता है उसे, दारू भी यानी जो वृक्ष जो है, यानी लकड़ियाँ, वृक्ष जो है अनेक प्रकार की चीज़ें प्रदान करके अपने पास आने वाले व्यक्ति को क्या है, प्रसन्न करते हैं। इसीलिए ये धन्य है कि अपने पास आए हुए व्यक्ति को किसी को भी वो निराश नहीं करते। अर्थात वृक्ष हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें पुष्प देते हैं, फल देते हैं, पत्ते देते हैं। वृक्ष के नीचे से अगर गर्मियों में व्यक्ति जाए तो उनको छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष की विभिन्न जड़ें जो है वो औषधियों के रूप में काम आती हैं। वृक्ष के तने जो है वो भी काम आते हैं। वृक्ष जो है सूख जाने के बाद उसकी लकड़ियाँ भी मनुष्य के काम आने वाली है। यानी अनेक प्रकार से वृक्ष जो है मनुष्य का भला करने वाले होते हैं। श्लोक नंबर 7। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना ग्रहे। कि किसी भी प्रकार की विपदा के लिए, किसी भी प्रकार के संकट से बचने के लिए हमें पहले ही चिंतन करना चाहिए, पहले ही विचार करना चाहिए, उसके बारे में हमें दूरदृष्टि होनी चाहिए, उसके बारे में पहले ही विचार करके रखना चाहिए। न कूप खन्नम युक्तम, क्योंकि प्रदीप्ते वहनीना ग्रहे, घर में अग्नि लगने के बाद जो है कुआं खोदने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद अगर आप कुआं खोदोगे और पानी निकालोगे फिर उसको बुझाओगे तो उससे कोई लाभ नहीं है, तब तक तो वो सारा जलकर नष्ट हो जाने वाला है। उसके बाद उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
इसलिए हमें किसी भी कार्य को करने से, किसी भी आपदा और विपदा से बचने के लिए उसके आने से पहले ही हमें उसके बारे में, उसके प्रतिकार का विचार कर लेना चाहिए। पाठ में आए हुए कठिन शब्द जो हैं उनका अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इन शब्दों का अर्थ यहाँ से देखेंगे ताकि इनका अर्थ जो हो हमारे लिए और भी अधिक सरल हो जाता है। अभ्यास नंबर 1 है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, वो हमने कर लिया है। श्लोक नंबर 2 में लिखा है श्लोकांशे सुरिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोक में दिए गए रिक्त स्थान इसको मिला के आप लिख लोगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। व्यसनीन किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति जो होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है। व्यसनीन विद्या फल, विद्याफल। कस्य यस्य नश्यति, यश किसका नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्षिका जो है माधुर्यम या मधुरम, इसी का वो निर्माण करती है। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्ति रूपी रस का निर्माण जो है वो कौन करते हैं। संता। अर्थिन केभ्य विमुखम नयान्ति महीरुहा, अर्थिन यानी किसी भी कार्य से जाने वाले व्यक्ति किसके पास से वापस नहीं लौटते हैं, तो वृक्षों के पास से। इनके प्रश्न नंबर 4 में तद्भव शब्द चुन के लिखने, जैसे कंजूस का कृपण है, कड़वा का हो जाएगा कटु, कुछ का हो जाएगा कुछ, लोभी का हो जाएगा लुब्ध है, मधुमक्षी का हो जाएगा मधुमक्षिका, तिनका का हो जाएगा तृणम। कर्ता और क्रियापद छाट के लिखने हैं। ज़्यादातर वाक्य में कर्ता जो है वो वाक्य के प्रथम शब्द के रूप में, क्रिया अंतिम शब्द के रूप में आता है, क्रिया धातु के रूप होती है। इस वाक्य में देखो, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, कर्ता और क्रिया बताना है कौन कौन सा है। तो क्रिया तो हो गई इसमें भवन्ति, और कर्ता हो गया इसमें निर्गुणम। सॉरी, कर्ता तो इसमें है दोषा, और दोषा और भवन्ति, इतने बड़े बड़े लिखना आएगा नहीं। इसमें गुणाः कर्ता, भवन्ति क्रिया, मधुमक्षिका कर्ता, जनेत क्रिया, ये सह कर्ता, नाश्यति क्रिया, नद्य कर्ता, भवन्ति क्रिया। प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न नंबर 6 में गुणाः की जगह आ जाएगा के, बाकी प्रश्न वैसे का वैसा, के गुणगेश गुणा भवन्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नद्य है, नदी, नद्यो, नद्य है, इसमें भी के आ जाएगा। स्त्रीलिंग में आएगा तो का हो जाएगा यहाँ पे का। लुब्धस्य नश्यति, ऐसा है, लुब्धस्य की जगह हो जाएगा कस्य, बाकी शब्द वैसे का वैसा। मधुमक्षिका की जगह हो जाएगा का, मूर्धनी की जगह आ जाएगा कुत्र, बाकी वैसा का वैसा। उदाहरण के इनको पद को पृथक करके लिखना है। माधुर्यम एवं माधुर्यम एव, अल्पम एव, सर्वम एव, देवम एव, महात्मानम उक्ति, विपदा एव। बस यही प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके पाठ को आप कर लेंगे, देख लेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो
तो आप प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मिल सकता है। मिलते हैं आपसे अगले